सुप्रभात बच्चों। आज के वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के नए टॉपिक के साथ, अर्थात पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके थे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं बताए थे। रासायनिक अभिक्रियाएं वो प्रक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं वो प्रक्रियाएं हैं जिनके फलस्वरूप नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। जैसे यहाँ एक अभिक्रिया दिखाई गई है। इस अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो पदार्थ कार्बन और ऑक्सीजन हैं। इनको हम अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक वे पदार्थ हैं, अभिकारक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा टॉपिक है उत्पाद। इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद वे पदार्थ हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से हमें उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तीसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिकारकों के अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों द्वारा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद को इस प्रकार से लिख देना, जैसे अभिकारक में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यह एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। बच्चों, चूंकि यह रासायनिक समीकरण वैज्ञानिक विधि से नहीं है और ऐसे लिखने में हमें अधिक समय लगता है, इसलिए इनको हम इनके प्रतीकों और इसके रासायनिक सूत्रों के रूप में प्रकट करते हैं और ऐसा समीकरण जिसको उसके प्रतीकों और उसके यौगिकों के रूप में जो अभिक्रिया हम लिखते हैं वह रासायनिक समीकरण वैज्ञानिक विधि द्वारा लिखी गई रासायनिक समीकरण होती है। इसके बाद तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिख देना अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण कहलाती है।
इसके बाद है, जैसे अभी बताया है, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तब इसको इस समीकरण के रूप में लिखना, ये रासायनिक समीकरण हुआ। अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण जो लिखा गया है, जैसे यहां है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे यह समीकरण, इस तरह के समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं, क्योंकि यह समीकरण संतुलित नहीं है। और संतुलित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कक्षा 9 में बताया गया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि किसी भी पदार्थ के परमाणुओं का न तो विनाश होता है, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। उस आधार पर किसी भी अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, और जब परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तब वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए अब इस समीकरण को कैसे संतुलित करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभिकारक में हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है। हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है, लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु यहां भी है। अब देखेंगे कि ये दोनों आपस में, हाइड्रोजन के दोनों अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान है। अब फिर हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु हैं, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है, अतः यह संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हम बराबर करेंगे। ऑक्सीजन को जब बराबर करेंगे तो यहाँ 2 है, इसको भी 2 करने के लिए हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, जैसा कि यहाँ किया गया है। 2 का गुणा कर देंगे। जब 2 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 दूनी 4 हो गई। और तब यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही परमाणु है, और इधर 4 हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसको भी 4 करने के लिए इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, और इस तरह प्राप्त ये रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रैकेट में जो चीजें लिखी गई हैं, ये यह प्रदर्शित करता है कि ये पदार्थ किस रूप में है, किस अवस्था में है। तो जैसे गैसीय अवस्था को प्रकट कर रहा है, जी से लिखा गया है। ऑक्सीजन भी जो है गैस है, इसलिए जी लिखा हुआ है। यहाँ ये जल जो प्राप्त हुआ है ये द्रव के रूप में, इसलिए एल लिखा हुआ है, लिक्विड। तो ठोस, द्रव और गैसों को जो है, ठोस को एस से, द्रव को एल से, और गैस को जी से प्रदर्शित करते हैं। और एक और प्रतीक कहीं कहीं देखने को मिलेगा जिसमें AQ लिखा गया होगा, इसका मतलब है ये जलीय द्रव है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, और फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।